हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है वो ऐसा कोई नया क्लास नहीं है, पिछले क्लास का ही पार्ट 2 है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर देखा था। किसका? ग्रेफाइट का। हमने वहाँ पे सब कुछ देखा था कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसके अंदर जो भी कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना रहा होता है। इसीलिए हर एक कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। इसी कारण से वो अपने से होकर करंट को जाने दे रहा था। हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमने ये भी देखा था कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है? हेक्सागोनल फॉर्मेट में। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट के पास क्या क्या गुण होता है, क्या क्या विशेषता होता है। तो चलो एक एक करके पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, या फिर हमें कहना चाहिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस कारण से वो अपने से होकर एक करंट और हीट को जाने देता है। ठीक है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट इज द इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट। ग्रेफाइट तुम्हारा क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है हीट का और करंट का। बिकॉज 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 दे कंटेन दे कंटेंस लिखिएगा। दे कंटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? ग्रेफाइट का, वो काफी ज्यादा होता है। कैसा होता है? काफी ज्यादा होता है। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है। कैसा नेचर का? सॉफ्ट नेचर का होता है। लेकिन फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? काफी हाई होता है। ठीक है। दे आर दे आर soft in nature but they have high high मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसके पास कैसा होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाकर के पिघलने वाला है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है। तीसरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या होता है? जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। साथ ही साथ इसके पास मेटेलिक लस्टर होता है। मतलब जिस तरह से आपको पढ़ाया गया था मेटल नॉन मेटल में कि मेटल क्या करता है? चमकता है। मेटल के पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है, मेटल के पास शाइनिंग अपीयरेंस होता है। उसी तरह जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है इसके पास भी क्या होता है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है। इसके पास भी शाइनिंग वाला प्रॉपर्टी होता है। आमतौर पे लस्ट्रस वाला प्रॉपर्टी केवल और केवल मेटल के पास होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल भी ऐसे होते हैं जिनके पास लस्ट्रस का प्रॉपर्टी होता है। एज फॉर एग्जांपल आयोडीन हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। ये सब के सब कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जिनके पास क्या होता है? लस्ट्रस वाला प्रॉपर्टी होता है, चमक दमक वाला गुण इनके पास होता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना? तीसरा पॉइंट ये लिखिएगा। तीसरा पॉइंट ये लिखिएगा। दे आर दे आर ब्लैक इन कलर। ब्लैक का ग्रे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दे आर ब्लैक इन कलर एंड हैविंग lustrous property as similar to they are black in color and have lustrous property as similar to metals। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? that means graphite have that means graphite have shiny appearance as similar to मेटल। मेटल की तरह इसके पास क्या होता है? चमक दमक वाला गुण होता है। चौथा ध्यान रखिएगा। चौथा इसका प्रॉपर्टी क्या पढ़ना होता है? जब भी हम कार्बन को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि किसका बना होता है? केवल और केवल कार्बन का ही बना होता है। when
वी स्टार्ट टू बर्न द कार्बन। पहले भी पॉइंट बताया था आप लोग को, कार्बन, कार्बन का सिंबल कैपिटल सी। देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, then only carbon dioxide gas is produced, then only carbon dioxide gas is produced, कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। विच रिप्रेजेंट दैट, जो कि क्या दर्शाता है? विच रिप्रेजेंट दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, जो कि ये बताता है ग्रेफाइट किसका बना है? केवल और केवल कार्बन का ही बना है। मतलब जब भी तुम, ग्रेफाइट में है क्या? कार्बन ही है। ग्रेफाइट में है क्या? कार्बन ही है। जब भी तुम ग्रेफाइट में है क्या? कार्बन ही है। इसको तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना शुरू करोगे, या फिर कह सकते हो बर्न करना शुरू करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, जो कि एटमोस्फेयर में स्केप हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 4 प्रॉपर्टी होता है किसका? ग्रेफाइट का। ये चारों प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है, इसको जलाने पे क्या मिलता है? केवल केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इससे ये साबित हो जाता है कि जो ग्रेफाइट है वो किसका बना होता है? केवल केवल कार्बन का बना होता है, या फिर हमें कहना चाहिए मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। किसका बना होता है? कार्बन एटम्स का बना होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये चारों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग को ये पढ़ना है यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है, इतना नोट करो, आगे पढ़ाते हैं। हो गया, चलो अगला हेडिंग लगाइए, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। हेडिंग रहेगा यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। पिछला हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज पढ़ा था। अब पढ़ना यूज ऑफ ग्रेफाइट। यूज ऑफ ग्रेफाइट, सबसे पहला पॉइंट, जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है। किसका? करंट का। किसका बाबू? करंट का। इसीलिए ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोड बनाने में। क्या बनाने में? इलेक्ट्रोड बनाने में। कहाँ? बैटरी वगैरह के अंदर। कहाँ होता है? बैटरी वगैरह के अंदर। आप लोग को पढ़ाए थे पिछले क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल में बहुत तरह का चीज पढ़ाए थे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ाया गया था। उन सभी में हम किसका यूज कर रहे थे? इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे थे। किसका? इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे थे। कहीं पे इलेक्ट्रोड तुम्हारा किसका बना होता था? मेटल का बना होता था। उसी तरह से जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का ही बनाया जा सकता है। किसका? ग्रेफाइट का ही बनाया जा सकता है। पिछला जो हमारा चैप्टर था मेटल नॉन मेटल, वहां पे हमने कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ा था। वहां पे हम इलेक्ट्रोड का यूज करते थे। वो इलेक्ट्रोड किसका बना रहता था? मेटल का ही बना रह सकता है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोड को और किसका बनाया जा सकता है? ग्रेफाइट का ही बनाया जा सकता है, क्योंकि जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है। किसका? करंट का। ठीक है, पहला पॉइंट, देयर गुड कंडक्टर of current, and hence we uses them in electrode formation, in electrode formation in the dry shell or battery and in the some other process। ठीक है, जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है। किसका? करंट का। इसीलिए इसका यूज कौन से रूप में करते हैं? इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। कहाँ? ड्राई सेल के अंदर, या फिर हमें कहना चाहिए बैटरी के अंदर। साथ ही साथ कुछ अदर प्रोसेस में भी इसका यूज किया जाता है। हमारे आपके घरों में जो घड़ी होता है, घड़ी के अंदर क्या लगा होता है? बैटरी लगा होता है। जब वो बैटरी खराब हो जाए, उसे निकालो
उसको पूरा तरह सावधानी से खोलना शुरू करिए। अंदर में आपको क्या मिलेगा, इस तरह का एक रड देखने को मिलेगा काले कलर का। वो काले कलर का जो रड आपको देखने को मिल रहा है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और वही तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोड होता है। ये तुम्हारा पहला पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट का यूज और कहाँ किया जाता है, पेंसिल का लीड बनाने में। पेंसिल का आगे का जो नीब होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का ही बना होता है। साथ ही साथ जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है ये और कहाँ यूज होता है, ब्लैक पेंट में, काले कलर का रंग बनाने में इसका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। ग्रेफाइट is also used in the pencil lead as well as pencil lead as well as in the formation of as well as in the formation of ब्लैक पेंट। काले कलर का रंग बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा समझिएगा, तीसरा यूज क्या होता है ग्रेफाइट का, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है ये लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कई बार साइकिल वगैरह में, जब साइकिल को हम धो देते हैं उसके बाद उसके अंदर ऑयल वगैरह डाला जाता है ताकि चीजें फ्री होके चल सके, स्मूथ होके चल सके, ठीक है। ये जो हम ऑयल उसके अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे ऑयल को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। इसी तरह से आप लोग ग्रीस का नाम सुने होंगे। ग्रीस भी क्या है, एक तरह का लुब्रिकेंट है। ये क्या करता है, किसी भी चीज को स्मूथ बनाता है, कहीं पे फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। जैसे इस तरह से अगर दो मशीन का पार्ट आपस में सट करके इस तरह से क्या हो रहा है, चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा इसको कम करता है कौन, ऑयल और तुम्हारा ग्रीस वगैरह। इसी तरह से लुब्रिकेंट के रूप में और क्या यूज होता है, ग्रेफाइट का पाउडर। क्या यूज होता है, ग्रेफाइट का पाउडर। क्यों यूज होता है, क्योंकि जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कैसा होता है, हाई होता है, जल्दी जलने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसका यूज हम उसी तरह के मशीन में करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा होता है। एक बार फिर से, जो तुम्हारा ऑयल है, जो तुम्हारा ग्रीस है, वो एक तरह का लुब्रिकेंट है। ये कहीं पर भी फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। उसी तरह जो तुम्हारा ग्रेफाइट है ये भी एक तरह का लुब्रिकेंट है, ये भी फ्रिक्शन को कम करता है। इसे लुब्रिकेंट के रूप में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण इसका यूज हम एज ए लुब्रिकेंट वहीं पे करते हैं या उसी मशीन के अंदर करते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है, जिसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। और ग्रेफाइट को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, ग्रेफाइट पाउडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। वी यूजेज द ग्रेफाइट we use the graphite as a lubricant we uses the graphite as a lubricant in the we uses the graphite as a lubricant in the कहाँ यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में, we uses the graphite as a lubricant in the in the in the machine in the machine because graphite have हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। एंड ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में एमपी लिख देते हैं। एंड ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट पाउडर यूज लिखना, यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट in those machine which operates on the high temperature which operates on the high temperature। एक बार फिर से, हम यूज करते हैं ग्रेफाइट का किसके रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में। कहाँ, मशीन वगैरह के अंदर। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। और क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है
इसीलिए ग्रेफाइट पाउडर, ग्रेफाइट का यूज नहीं करते हैं, ग्रेफाइट पाउडर का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे रड ले लेना, ग्रेफाइट का जाके से डाल देना, दिक्कत हो जाएगा। ग्रेफाइट पाउडर का यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में उन मशीन के अंदर जो कि ऑपरेट हो रहा हो, जो कि चल रहा हो हाई टेम्परेचर, जहां की टेम्परेचर क्या हो, काफी ज्यादा हो, जिस मशीन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वहीं पे ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेंट। चौथा और आखिरी, ठीक है, जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है, अगर इसे हम बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर दे दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक कैटालिस्ट का यूज करते हैं, उस कैटालिस्ट का नाम होता है जर्मेनियम। क्या नाम होता है, जर्मेनियम। अभी इतना ध्यान रखिएगा, अगर ग्रेफाइट को वेरी वेरी हाई टेम्परेचर दे दिया जाए और वेरी वेरी हाई प्रेशर दे दिया जाए तो ये ग्रेफाइट तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये अपना रूप बदल के कहाँ चला जाएगा, डायमंड में चला जाएगा। और यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान हम एक कैटालिस्ट का यूज करते हैं, उस कैटालिस्ट का नाम होता है जर्मेनियम। कैटालिस्ट तुम्हारा एक ऐसा चीज होता है केमिस्ट्री के अंदर जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, किसी भी रिएक्शन को रेट को बढ़ाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका छोटा भाई किसी गलती के कारण घर वालों से बात सुन रहा है, बेचारा से कोई छोटा मोटा गलती हो गया है, घर वाले उसको डांट रहे हैं, ठीक है। अब उसका बड़ा भाई आया, पिछला दो चार गलती और सुना दिया, और ज्यादा बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सुनेगा। तो यहाँ जो बड़ा भाई आके दो चार बात सुना दिया, ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम किया। पहले भी वहां पे रिएक्शन हो ही रहा था, माँ बाप से बेचारा छोटा वाला भाई बात सुन ही रहा था, लेकिन ये कैटलिस्ट आ गया कि पहले भी इस तरह का कांड कर चुका है, ठीक है, और ज्यादा बात सुनेगा। मतलब वहां पे रेट बहुत फास्ट हो गया और जल्दी जल्दी बात सुनना शुरू हो जाएगा, काफी ज्यादा ज्यादा वो डांट खाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कैटलिस्ट। तो केमिस्ट्री के अंदर कोई वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, क्या कर दे, बढ़ा दे, उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी हम ग्रेफाइट को हीट करेंगे, when we provide when we provide a very very high temperature, a very very high temperature and and very very high pressure, high pressure high pressure आर्टिफिशियली, प्राक मतलब खुद से लेबोरेटरी वगैरह के अंदर, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली टू द artificially artificially in the lab, in the lab to the graphite in presence of, in presence of germanium, in presence of catalyst लिखना, in presence of catalyst, catalyst के रूप में यहाँ क्या यूज करते हैं, जर्मेनियम। जर्मेनियम सिंबल क्या होता है, जीई होता है जर्मेनियम का सिंबल। इन प्रेजेंस ऑफ, when we provide a very very high temperature and very very high pressure artificially in the lab to the graphite in presence of catalyst germanium, then then they convert into, then they convert into डायमंड। तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हम ग्रेफाइट को बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं और बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं आर्टिफिशियली, मतलब कृत्रिम रूप से, बाहर से, हमारे द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, कहाँ, लेबोरेटरी वगैरह के अंदर, केमिस्ट्री का जो लैब होता है ना, प्रयोगशाला होता है, उसके अंदर किसके प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम एक तरह का एलिमेंट है, सिंबल क्या होता है, जी, जी ई। तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों को बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्रेफाइट है, अगर इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए, बहुत हाई प्रेशर कर दिया जाए, कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जर्मेनियम के प्रेजेंस में, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, आगे समझिएगा। बात आता है कैटलिस्ट क्या होता है। एनीथिंग, एनीथिंग इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और 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 एनी केमिकल सब्सटेंस, और एनी केमिकल सब्सटेंस
in the chemistry which increases the rate of reaction, then such chemical substance are known as कैटलिस्ट। उस तरह केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यूजेज में 4 यूजेज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है करंट का, इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज पेंसिल के लीड में किया जाता है, और कहाँ किया जाता है, ब्लैक पेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। तीसरा ध्यान रखना, जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो लुब्रिकेंट की तरह लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। कहाँ, वैसे मशीन के अंदर जो कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। लुब्रिकेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। लुब्रिकेंट reduces the friction between the surfaces। लुब्रिकेंट क्या करता है, सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। चौथा और आखिरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब हम ग्रेफाइट को वेरी वेरी हाई टेम्परेचर देते हैं और वेरी वेरी हाई प्रेशर देते हैं आर्टिफिशियली, मतलब लेबोरेटरी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर दे दिया जाता है, कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जर्मेनियम के प्रेजेंस में, तब वो किस में कन्वर्ट होता है, डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब तब हमें क्या मिलेगा, डायमंड मिल जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर या फिर कोई वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि केमिस्ट्री के अंदर क्या करे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, मतलब रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाना शुरू कर दे, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा आज का क्लास। बाकी कल पढ़ते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।